क्या हो रहा है ये तमिलनाडु में? डीएमके के नेता तमिलनाडु सरकार इस पर ध्यान दें। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। 1930 के दशक में बाबा साहब जब लिख रहे थे, उन्होंने लिखा था कि अगर कोई अस्पृश्य अच्छा कपड़ा पहनता है, खाना खाता है, प्राधिकार वाला पद ले लेता है, अच्छा घर बनाता है और घर के दरवाजे सड़क की ओर, मेन सड़क की ओर खोलता है, तो उस हिंदू को, हिंदू में सवर्ण और पिछड़े भी आते हैं, तो उस हिंदू को क्या समस्या है? तो हिंदू से जब ये सवाल पूछेंगे तो बोलेगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं वो हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है, और धर्म की जड़ें कहाँ हैं? वो है धर्मशास्त्रों में। इसके अलावा बाबा साहब ने फिर लिखा कि सामाजिक बहिष्कार हिंदुओं का सबसे बड़ा हथियार, कि जब भी अस्पृश्य अपने जीवन में कुछ बेहतर करता है या अपने वाजिब मजदूरी की मांग करता है, तब सबसे पहला जो हिंदू क्या करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। अपने खेत पर नहीं चलने देते हैं, दुकानदारों को मना कर देते हैं कि उससे कोई सामान न बेचे, और ये सब होता रहता है। क्या ये आप समझ सकते हैं कि आज अभी 2023 21वीं सदी में एक खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से है, तमिलनाडु से, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए तमिलनाडु सरकार से अपील है कि खबर अगर आपके पास पहुँचे, तमिलनाडु के जो लीडर्स हैं अगर आपके पास पहुँचे, तो इस पर त्वरित कार्रवाई करें। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जब वहाँ एक दलित शिक्षिका से बच्चे खाना खाने से मना कर गए, तब डीएम और वहाँ के जिलाधिकारी डीएम और डीएम के नेता कनिमोई और वहाँ के लोकल मिनिस्टर, वो सब पहुँचे स्कूल में जाकर उस महिला शिक्षक जो कि दलित थी, उनके हाथ का बनाया खाना खाया। इसीलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बताऊंगा, इस एपिसोड के अंत में ये भी बताऊंगा कि बाबा साहब ने क्यों कहा था कि सत्ता किसी की भी हो, दमन दलितों का जारी रहेगा। इसके लिए उन्होंने संगठन और अखबार पर बहुत बल दिया था, वो भी एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा। पहले चलिए देखते हैं मामला है क्या। तमिलनाडु के थुथुकड़ी जिले का एक छोटा सा गांव है पेरुमल पट्टी, जहां सिर्फ दलित निवासी ही नहीं, उनके घर भी ऊंची जातियों का सामना नहीं कर सकते, आमने सामने मकान नहीं हो सकता है। पूरा मामला ये है कि तमिलनाडु के इस गांव में एक अलिखित जाति आदेश है, परंपरागत जाति आदेश है, जिसके हिसाब से पिछले 40 वर्षों से अनुसूचित जाति, उस जाति का नाम है अरुण थथियार, के लोग नाइकर्स जाति के घरों के सामने प्रवेश द्वार वाले घर नहीं बना सकते। ये 40 वर्षों से ये लागू है। यानी नाइकर्स जाति के घरों के दरवाजे के सामने अरुण थथियार जाति के लोग अपने घरों का दरवाजा नहीं बना सकते। मोटा मोटी यहाँ यह जानना जरूरी है कि जो नायकर समुदाय है वो पिछड़ी जाति के ही लोग हैं और अरुण थथियार कॉलोनी के पूर्वी हिस्से में रहते हैं। राज्य सरकार की ओर से 1986 में अरुण थथियार समुदाय के 35 परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन दिया गया था। स्थानीय युवक के अनुसार कॉलोनी में अब 70 परिवार रहते हैं, जिसमें से ज़्यादातर गांव के मूल निवासी हैं, जो खेतिहर मजदूर, निर्माण श्रमिक या होटलों में काम करने वाले मजदूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार प्रत्येक पंक्ति में दोनों तरफ घर हैं, जिनके प्रवेश द्वार एक दूसरे के सामने, लेकिन अंतिम पंक्ति में केवल एक ही तरफ घर हैं। उस क्षेत्र के निवासियों ने कहा है कि उन्हें प्रभावशाली जाति के लोगों के घरों के सामने वाले हिस्से के सामने घर बनाने की अनुमति नहीं है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ कॉलोनी बनने के बाद से ही जाति का यह नियम कायम है। हम इसका विरोध नहीं करते, क्योंकि हम अपनी आजीविका के लिए इन लोगों पर निर्भर हैं। केविलपट्टी के एक वकील भीमराव ने कहा कि अरुण थथियार जाति दुर्व्यवहार को सहन कर रहे हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी प्रतिरोध उन्हें परेशानी में डाल देगा। अर्थात प्रमुख जाति जो पिछड़ी जाति है नायकर्स, उनसे लड़ेंगे तो उनकी नौकरी काम धंधे जा सकती हैं। यहाँ
अरुण थथियार जाति के लोग नायकर जमींदारों के खेतों में और उनके घरों में नौकर के रूप में काम करते हैं। वे अपनी नौकरी खो सकते हैं। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि इन चीजों के बारे में बोलने का क्या मतलब है, कोई हमें समाधान नहीं देगा। अरुण थथियार जाति की एक महिला ने वकील से यह कहते हुए बहस भी की कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे लोगों को जान का खतरा हो। सीपीआई नेता लेनिन ने आरोप से इनकार किया। कोविलपट्टी आरडीओ क्रिस्टी जॉय ने कहा कि उन्होंने दोनों जाति के लोगों से पूछताछ की है। उन्होंने कहा नाइकर समुदाय के लोग अरुण थथियारों को उस सड़क पर जगह बनाने की अनुमति देने पर सहमत हुए हैं जहां अब उनके घर हैं। मतलब प्रशासन का हस्तक्षेप है, लेकिन ये 40 साल से अगर आज़ादी के बाद अभी भी ये बात है तो तमिलनाडु जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में इस तरह के अगर एविडेंस आ रहे हैं तो बहुत ही संदेह वाली बात है। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि इस पर जो है एक तरह की निगरानी हो, कंट्रोल हो और इस पर एक्शन लिया जाए। अब चलिए लिए चलते हैं 4 जनवरी 1945 कोलकाता। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मुखपत्र पीपल्स हेराल्ड का उद्घाटन था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस अखबार का उद्घाटन करते हुए बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। उसने महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि असल में हमारे देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इन सिद्धांतों की स्थापना के लिए अस्पृश्य समाज का पक्ष ही असली जंग लड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समानता की बात है, स्वतंत्रता की बात है या बंधुत्व की बात है, इसका सबसे ज़्यादा अगर नहीं है तो सबसे ज़्यादा मार दलितों पे पड़ती है। इसलिए इसको लाने के लिए सबसे ज़्यादा अस्पृश्य समाज ही लड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समता कभी नहीं होगी। हमारे साथ बंधुभाव का बर्ताव नहीं होगा। हजारों साल गुलामी में कैद मेरे अस्पृश्य समाज के उद्धार के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। अस्पृश्योद्धार ही जीवन में मेरे दिल के करीब रहने वाला मसला है। भारत में अस्पृश्योद्धार से उदात्त और श्रेष्ठ कोई दूसरा कार्य होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज की बेहतरी के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। पहले मैं अपने समाज का ऋण चुकाना चाहता हूं, इसके बाद देश का। मेरा यह जीवित कार्य उदात्त है और इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। देश के लाखों करोड़ों दिन दुखियारों और दमित वर्गों का खून चूस चूस कर उनके मेहनत पर हिंदू मजे कर रहे हैं। ऐसे पूंजीपति छैलों के हाथों में देश की आज़ादी अगर जाने वाली है तो उस आज़ादी का हमें और देश की जनता के लिए कोई मतलब नहीं है। हिंदुओं के हाथ में अगर देश की सत्ता आ जाए तो वह अस्पृश्य समाज और दुखी परेशान लोगों का ज़्यादा ही दमन करने की कोशिश करेंगे। इसका मुझे पक्का यकीन है। ये 1945 में बात कर रहे हैं, आज़ादी से 2 साल पहले जनवरी 1945 में, और वो जो विजुअलाइज कर रहे थे वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि इसलिए हमें अभी से सावधान रहना जरूरी है। इस समय हमने अगर अपना संगठन मजबूत नहीं किया तो अमेरिका के संविधान में निग्रो लोगों का जो हाल है ऐसा ही हमारा हाल होगा। इस बात पर हम में से हर एक को यकीन होना चाहिए। अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र में 20वीं सदी में निग्रो लोगों के अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि उनके पास एकता नहीं है, उनका संगठन नहीं है, इसलिए उनकी दुर्गति है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा हाल निग्रो लोगों जैसा न हो। इसका एक ही उपाय है कि हम में से हर कोई, छोटे बड़े, महिला पुरुष, सब मिलकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक ही झंडे के नीचे संगठित हों। आपस में मिलकर अगर हम अभेद संगठन खड़ा करेंगे तो अपने हकों की रक्षा कर हिंदुओं के सभी वार का हम आसानी से निरस्त कर पाएंगे। अब ये भाषण देने कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूँ, भाषण थोड़ा बड़ा है, लेकिन अंत में वो अखबारों की भूमिका के बारे में बात करते हैं, मीडिया की भूमिका के बारे में बात करते हैं और
सूचना कितना इम्पोर्टेंट है, जो काम हम लोग कर रहे हैं कि कहीं से सूचना आ रही है तो आपको साइंटिफिक तरीके से रेफरेंस के साथ आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि आज के युग में अखबारों का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। अपने पक्ष के प्रचार के लिए अन्य पक्ष हजारों रुपए खर्च कर अखबार चलाते हैं, मतलब अपने दल के प्रचार के लिए, अपने राजनीतिक और नैतिक विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्य की जानकारी के लिए अखबारों की आवश्यकता है। अपने आंदोलन का नजरिया लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें हर प्रांत में कई अखबार चलाने की जरूरत है। इस प्रकार अस्पृश्य समाज की ओर से यहाँ शुरू की गई यह पीपल्स हेराल्ड अपने अपने कार्यों में अपने विचारों को निर्भीकता से लोगों के सामने रखने का काम करेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मेरी मनोकामना है कि पीपल्स हेराल्ड लगातार उन्नति करे। आज के ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड में भी जितने अम्बेडकरवादी पार्टी और नेता हैं ना, इस मीडिया के महत्व को अगर जानते भी हैं तो ऐसा समझते हैं कि अनजाना है। कोई अखबार, कोई टेलीविज़न नहीं, कोई अगर मुद्दा भी आता है तो कोई इन्फॉर्मेशन अगर जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही जा रहा है। इसलिए अपील है और तमिलनाडु सरकार से अपील है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।